नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए राहु, केतु और शनि का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाला जो समय है 2023 नवंबर, दिसंबर और 2024 जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहने वाला है। इन तीनों ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, आपकी राशि के अनुसार से कौन कौन से क्षेत्रों पर इनका प्रभाव होगा, क्या आपको लाभ होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए और इनको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। संपूर्ण व सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये कुंडली कर्क राशि वालों की कुंडली है। कुंडली में आप देख रहे हैं केतु आपके 6 नंबर की राशि में तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 को शाम 4:37 को। तो यहां पर जो है केतु 18 महीनों तक गोचर करने वाले हैं आपकी कुंडली में। अभी तक केतु आपके चौथे भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे थे लगभग पिछले 18 महीनों से। अब जो है अगले 18 महीने केतु आपके तीसरे भाव में 6 नंबर की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। वही राहु अभी तक आपकी कुंडली में दसम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे थे, कैरियर वाले भाव में। अब 30 अक्टूबर 2023 को भाग्य भाव में मीन राशि में आ जाएंगे और अगले 18 महीनों तक राहु जो है भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जनवरी 2023 से आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण की राशि है। तो कुंभ राशि में शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। और अगले 2025 मार्च तक शनि अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, शनि आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि, राहु और केतु इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन ग्रहों का राशि परिवर्तन लंबे समय के बाद होता है। 18 महीने में राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है और 2.5 वर्ष में शनि का राशि परिवर्तन होता है। और इन ग्रहों का कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर शनि की महादशा, केतु की महादशा चल रही है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या प्रभाव होता है। क्योंकि जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलती है तो जातक को विशेष तौर पर प्रभाव देखने को मिलता है। और यही 3 ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और शनि 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि जून 2023 में 17 जून 2023 में शनि वक्री हुए थे और 4 नवंबर 2023 को शनि मार्गी हो जाएंगे। तो अब आपको आगे कैसे फल देने वाले, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 2.5 वर्ष तक ये प्रभाव बना करके चलते हैं एक जैसा। अब वो आपके ऊपर शनि की ढैया है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव वैसे अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाए तो शनि की अष्टम ढैया जो होती है वो काफी नुकसानदायक होती है, खराब मानी जाती है। मानसिक टेंशन, स्वास्थ्य में परेशानी, कार्यों में विघ्न आना, बाधाएं आना, काम नहीं बनना, ये सब समस्याएं देने का काम करती है अष्टम ढैया। लेकिन शनि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से उसका आपको लाभ मिलेगा। शनि कुंभ राशि में अच्छा फील करते हैं, ये शनि की प्रिय राशि है और अपने घर में ये गोचर कर रहे हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि कोई भी ग्रह
अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता है। तो शनि अपने घर में बैठे हैं, अपनी प्रिय राशि में बैठे हैं, तो क्यों खराब करने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि शनि की जो ढैया का प्रभाव है, जो बुरा प्रभाव है, वो आपके ऊपर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव होता है व्याधियों का, परेशानियों का, गुप्त धन का, गूढ़ ज्ञान का, आध्यात्म का। तो यहाँ के फल देने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का एक रूल है, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। और शनि यदि आपका ठीक है तो राहु अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के अनुसार ही राहु फल देता है और मंगल के अनुसार ही केतु फल देता है। तो शनि का अच्छा होना आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। यहां पर यदि हम बात करें तो शनि कुंभ राशि में है, अपनी राशि में है, प्रिय राशि में है, इस कारण से अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, सुरक्षा करने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां पर देखेंगे वहां पर खराब करने का काम करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ रही है और ये दृष्टि 2025 मार्च तक रहेगी और ये दृष्टि सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। तो तीसरी दृष्टि शनि की कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में शनि समस्याएं पैदा करने का काम करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हालांकि ज्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी नौकरी में दबाव रहना, प्रेशर रहना, टेंशन बना रहना, कहीं ना कहीं छूट जाने का डर रहना, शत्रु पैदा हो जाएंगे, नौकरी में दिक्कतें आएंगी, तो ये समस्याएं देखने को आपको जरूर मिलेंगी। हाँ, यदि शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो फिर ये प्रभाव नाम मात्र का रहेगा, और शनि की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो ये समझ जाइए कि ये खराब स्थिति बनी रहेगी कैरियर को लेकर के। दूसरी बात, मानसिक टेंशन भी आपके ऊपर रहेगा। तीसरी बात, आपके पैरों में दर्द भी महसूस होगा, पीढ़ियों में दर्द रहना, बेचैनी रहना, नींद कम आना, आलस से ज्यादा आना, कार्यों में रुकावट होना, जल्दी काम ना बन पाना, और कोई भी काम जो है 2 दिन में यदि हो रहा है तो वो 10 दिन में होना, काम को टालने का प्रयास करना, समझ जाना कि शनि आपकी कुंडली में बढ़िया नहीं है। ये सब समस्याएं यदि दिख रही हैं तो समझ जाइए कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बढ़िया नहीं है, तो शनि को ठीक करना है, शनि का उपाय करना है। तो शनि की तीसरी दृष्टि कैरियर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यदि कुंडली में शनि मकर राशि 10 नंबर में है या 11 नंबर में है या तुला राशि में है या वृषभ राशि में है या मिथुन राशि में है या कन्या राशि में है तो ज्यादा समस्याएं नहीं होगी, अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में रहेगी। अब धन भाव में शनि की दृष्टि रहेगी और ये पूर्ण दृष्टि है। सप्तम दृष्टि हर ग्रह की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा। वही गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं यदि आप वाणी पर फोकस नहीं करोगे, वाणी पर कंट्रोल नहीं करोगे, तो यहां पर जो है शत्रु भी पैदा करने का काम करेंगे। तो कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, वाणी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और फालतू आपको खर्चे नहीं करना है, मेहनत करवाने का काम भी यहां पर शनि करते हैं। शनि की दसम दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम दसम, आपके पंचम भाव में भी शनि की दसम दृष्टि रहेगी। और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। हालांकि यहां पर शनि का उतना प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि दसम दृष्टि है, दूर की दृष्टि है, कम प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी शनि जो है शिक्षा में बाधा डालने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को बढ़ाने का काम करेंगे, लव लाइफ में भी मनमुटाव की स्थिति पैदा करने का काम करेंगे, और फाइनेंशियल स्थिति में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा, ऐसी स्थिति यहां पर बनाने का काम करेंगे। लेकिन शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के अच्छे फल देने का काम करते हैं। तो व्यापार यदि आपका है तो व्यापार की स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। वही वैवाहिक जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं भी देने का काम करेंगे, कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। और वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए,
नहीं तो छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग हो सकते हैं, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। फायदा क्या देंगे? अष्टम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो अचानक धन लाभ भी देने का काम करते हैं, धन को बढ़ाने का काम करते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करते हैं। तो शनि यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, हल्की फुल्की आपको समस्याएं जरूर देने का काम करेंगे। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि जो है बहुत अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। राहु के बारे में यदि बात करें तो राहु आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं अगले 18 महीनों तक। और राहु एक ऐसा ग्रह है, मायावी ग्रह है, जो रंग से राजा बना देता है। कम समय में बड़ा लाभ देने का काम राहु ही करता है। तो शनि की उतनी खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने घर में बलवान रूप में गोचर कर रहे हैं। तो राहु भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। एक तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जो आपने कभी किया नहीं या आपने सोचा नहीं, वो सब लाभ देने का काम राहु आपको करेंगे। यहां पर किस्मत को चमकाने का काम करते हैं। व्यक्तियों की आकांक्षाएं जो होती हैं वो कई गुना बढ़ा देते हैं और कई गुना लाभ भी देने का काम करते हैं। तो भाग्य भाव का राहु बहुत अच्छा माना जाता है, ये आपको सपोर्ट करेगा। और अगले 18 महीनों तक, मई 2025 तक राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, तो कई बार कंफ्यूज वाली स्थिति भी पैदा होगी और कई बार छोटी मोटी चीजों में आपको टेंशन भी होगा। डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा होता है और चंद्रमा का प्रभाव होता है मन पर। तो इस कारण से राहु का प्रभाव आपके राशि पर होने के कारण थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रहेगी, थोड़ा आप भ्रमित भी रहेंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं भी होंगी और कई बार गलत डिसीजन भी ले लोगे और कई बार अच्छे डिसीजन भी लोगे। तो दोनों प्रकार की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। कॉन्फिडेंस कभी बहुत हाई हो जाएगा और कभी लो हो जाएगा, तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। राहु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी और तीसरा भाव होता है बल पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, कम्युनिकेशन का, यात्राओं का। तो यहां पर राहु की दृष्टि अच्छी मानी जाती है। राहु यात्राओं से लाभ देगा, भाई बहनों के संबंधों को भी मधुर बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देगा। और यदि आप सोशल वर्कर हैं या मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, सोशल या तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हो, तो भी जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर राहु करता है। तो राहु की स्थिति यहां पर बढ़िया रहने वाली है। राहु की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव में भी रहेगी। शिक्षा के लिए थोड़ा सा राहु जो है उतने अच्छे नहीं माने जाते, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा डालने का काम करते हैं। और राहु अधूरा ज्ञान देने का काम करते हैं। संतान के लिए भी थोड़ी चिंताओं को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन 5म भाव होता है फाइनेंशियल स्थिति का, तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों से ज्यादा लाभ देने का काम करता है। और कई बार अचानक यहां पर राहु जो है भाग्य को बदल देता है, किस्मत को चमका देता है, बड़ा लाभ देने का काम करता है। तो 5म भाव में भी कुछ अच्छे परिणाम राहु के देखने को मिलेंगे। राहु के बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, केतु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे अगले 18 महीने तक, मई 2025 तक। और तीसरे भाव में केतु का गोचर अच्छा माना जाता है। तीसरा भाव होता है बल पराक्रम का। बल पराक्रम में कहीं ना कहीं जो है फायदा आपको मिलेगा, जो भी आप संघर्ष करोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा, यात्राओं से भी लाभ देने का काम करेंगे। साथ ही साथ यहां पर केतु जब बैठते हैं तो जो लोग स्वयं का काम करता है, कला से जुड़े हुए काम करता है, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम करता है, कमीशन वाले काम करता है, तो जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर केतु करते हैं। अब केतु की दृष्टि के बारे में बात करें तो इनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 7म भाव में व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाने का काम, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है।
केतु भाग्य भाव में पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे, कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और कमीशन वाले क्षेत्रों में ज्यादा लाभ देने का काम करेंगे। तो केतु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन शनि की ढैया जो आपके ऊपर चल रही है, अष्टम भाव में जो शनि चल रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, शनि के उपाय भी करना है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार से शनि मारक है, साथ ही साथ अष्टम भाव में भी गोचर कर रहे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि शनि अपने घर में गोचर कर रहे हैं, तो अपने घर को बचाने का प्रयास करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर शनि देखेंगे उस क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। तो कैरियर पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और खर्चे आपको कम करना है, वाणी पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो है शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह पर भी, फाइनेंशियल स्थिति पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब शनि का उपाय आपको क्या करना चाहिए? शनि का कोई रत्न आपको धारण नहीं करना है, शनि से जुड़ी हुई चीजों का दान करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और पीपल की सेवा करें, पीपल की परिक्रमा करें। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा और आपका समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। शनि जनवरी तक जो है अच्छी स्थिति में रहेंगे, जनवरी फरवरी, फरवरी में बीच में जो है ये अस्त हो जाएंगे, तो मार्च तक अस्त रहेंगे और मार्च तक ये अस्त रहेंगे तो थोड़ी परेशानियां देने का काम करेंगे। तो आपको आधे फरवरी से आधे मार्च तक, 18 मार्च तक आप मोटा मोटा पकड़िए, 15 फरवरी से 18 मार्च तक जो है शनि अस्त रहेंगे और अस्त रहेंगे तो बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। फरवरी मार्च के महीने में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अप्रैल, मई, जून ये महीने आपके बढ़िया शानदार रहेंगे, लेकिन जून के महीने में ये वक्री हो जाएंगे 15 नवंबर तक। तो इस कारण से ये समय भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 15 नवंबर और दिसंबर फिर ये समय आपका बेहतर रहेगा। तो ये जो मैंने शनि का समय बताया है, इस पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है और शनि का उपाय भी करना है, जिससे शनि आपको जबरदस्त लाभ दे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939